साथियों, निस्संग जो बिजली वितरण निगम कार्यालय है, वहाँ के कर्मचारियों ने आज कामकाज ठप कर दिया है, हड़ताल की हुई है। आगे बढ़ते हैं, जानेंगे कि क्या मुद्दा है। जिंदाबाद 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 बिजली वाला जिंदाबाद 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 एसएचओ निसिंग मुर्दाबाद 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 डीएसपी असंध मुर्दाबाद 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 डीएसपी असंध मुर्दाबाद 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 भाईचारा जिंदाबाद 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 भाईचारा जिंदाबाद 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 पेन प्लस जिंदाबाद 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 बिजली वाला जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शक्ति अम्बेडकर और आप देख रहे हैं ब्लू डीएनए मीडिया। साथियों, इस वक्त हम निस्संग के बिजली बोर्ड में मौजूद हैं और यहाँ पर एक नारेबाजी चल रही है। बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी हैं उन्होंने कामकाज ठप कर दिया है। आइए देखते हैं, नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, पुलिस प्रशासन के खिलाफ, एसएचओ एसडीएम आदि के खिलाफ, असंध का जो प्रशासनिक अमला है उन सब के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। आइए आगे बढ़ते हैं कि क्या मामला है, किस बात को लेकर के साथियों में रोष व्याप्त है। ये सीधी तस्वीरें निस्संग के बिजली बोर्ड कार्यालय, ये नारेबाजी कर रहा है हरियाणा, इनकी कोई नाराजगी है, ये लोग इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। नारेबाजी जो की जा रही है, देखिए रोष है, बिजली बोर्ड कार्यालय से आप सभी देख धन्यवाद जी, जो आपने हमारी आवाज़ उठाने का काम किया जी। ये मामला 29 तारीख का 28 का गाँव में जो हमारे कर्मचारी गए हुए थे बिजली बिल की रिकवरी के लिए, तो एक उपभोक्ता ने बहुत ही व्यवहार किया जी, गाड़ी क्लोज की, बहुत ही गलत कार्रवाई की जिसने। इसके लिए हमने एसोसिएशन निस्संग को भी रिपोर्ट लिख के दी थी कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन उनके खिलाफ आज तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण सभी बिजली कर्मियों में रोष है। आज 7 दिन हो गए। अच्छा, आप लोग जो बिजली मीटर उखाड़ने की कार्रवाई करने के पिछले मीटर उखाड़ते क्यों उखाड़ते हो? कोई उपभोक्ता बिल नहीं भरता टाइम से, उसी के मीटर उतारते हैं और पुलिस में नहीं भरती जी, और इसका बिल 1 साल से पेंडिंग था जी। तो साथियों, ये देखिए, निस्संग बिजली बोर्ड के कर्मचारी हैं कि जो विभाग की तरफ से कर्मचारियों को आदेश दिया जाता है कि जो डिफाल्टर जो उपभोक्ता हैं बिजली का बिल समय पर नहीं भरते, लंबे समय हो जाते हैं, 2-2 साल हो जाते हैं, 2-2 लाख हो जाते हैं, जब उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई होती है, बिजली बोर्ड के कर्मचारी मीटर उखाड़ने के लिए जाते हैं तो उनके साथ बदसलूकी, मारपीट, व्यवहार होता है। और क्या क्या दिक्कतें हुई आपको? जान से मारने की धमकी दी गई जी, गाँव में ना घुसने की धमकी दी गई जी। तो साथियों, बड़ी नाराजगी देखी जा रही है। एक और साथी मौजूद है जी। सर नमस्कार, क्या परिचय आपका? कर्मचारी महासंघ। सबसे पहले आपके चैनल को नमस्कार। और जो ये हमारा गेट मीटिंग का प्रोग्राम है, ये आज 7वें दिन में 7 दिनों से धरना चल रहा है। 7 दिनों से गेट मीटिंग है। हम 2 घंटे की गेट मीटिंग करते हैं, उसके बाद कर्मचारी अपने सुचारू रूप से काम पे चले जाते हैं। 2 घंटे के लिए दिन में काम ठप कर दें? हाँ जी, 2 घंटे के लिए तो क्योंकि गेट मीटिंग चलती है, इतना तो कुछ काम होता नहीं, लेकिन 2 घंटे के बाद सभी कर्मचारी अपने काम पे चले जाते हैं। और चाहे वो 6 बजे लग, 7 बजे लग जाए, जितने बजे भी खत्म होता है उसको करके ही पूरा जाता है। तो सर, यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं होता तो आगे क्या करने वाले हो, क्या रणनीति रहेगी? आगे आज देखो, कर्मचारियों की स्ट्रेंथ देखो, आप अपना इसको कैमरे को छोड़ दे, घुमा के देखो, कर्मचारियों में पूरा रोष भी है और जोश भी है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से यही गुजारिश करते हैं एसएचओ निसिंग से भी, बस समय रहते आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि दोषियों के साथ कार्रवाई नहीं हुई तो ये आके कोई दूसरे गांव में भी इसका गलत मैसेज जाता है और हमारे कर्मचारी काम करने में असमर्थ। नमस्कार, मैं डिवीजन संचय प्रधान के पद पर कार्यरत हूँ और यही है हमारा एसएचओ से कार्रवाई करे, वरना ये आग पूरे हरियाणा में भी फैल सकती है। अभी तो निस्संग में चालू हुई है, वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है।
उसको हमने रिकॉर्डिंग भी दे दिया और फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं करते। जो कर्मचारी आपके साथ, उनके साथ हाथापाई मारपीट हुई है? नहीं, हाथापाई तो नहीं हुआ, गाली गलौज, इतनी भद्रता भाषा का व्यवहार किया उन्होंने। अगर हम आपको रिकॉर्डिंग दे सुने तो उसमें शर्म आती है। हमारे साथियों ने तो तब ज्यादा अश्लील है, ज़्यादा अश्लील है वीडियो। वो हमको पत्रकार जी आपको दे भी देंगे उस वीडियो का, आप भी सुनना। बड़े ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है उसमें। तो किस प्रकार का समाधान चाहते हैं, क्या चाहते हैं हरियाणा सरकार से, जो निस्संग का वो असंध का जो प्रशासनिक जमला है जिसके बारे में हमने एफआईआर के लिए दिया, उन कंज्यूमरों की एफआईआर दर्ज करे एसएचओ। आज 9 दिन हो चुके हैं, मैंने एफआईआर लेटर भेजा हुआ थाने में निस्संग, पर उसने अब तक का कोई कार्रवाई नहीं की। एसएचओ ने एफआईआर दर्ज नहीं की। आपने शिकायत 9 दिन से दर्ज करा रखी है, कोई कार्रवाई से कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। तो हम एसएचओ को यही कहते हैं, इसको एफआईआर को दर्ज करें और उनको पकड़े, दोषियों को जो दोषी है। कहीं एसएचओ पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर तो नहीं है इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही? ये एक बात तो आप पत्रकार महोदय बताइए, 9 दिन से एफआईआर का लेटर जा चुका है, उसने एफआईआर दर्ज नहीं किया, कुछ तो है वहाँ पे। ये तो देखने को मिली भगत है एसएचओ की, कुछ तो है साथी वहाँ। तो सर, जैसे आपकी जो समस्या है उसका समाधान नहीं होता, 9 दिन से आप लोग 2 घंटे का हर दिन का कामकाज ठप करते हैं, तो आपकी समस्या का समाधान नहीं होता, तो आगे की क्या रणनीति, क्या करने वाले आप लोग? यूनियन की मीटिंग करेंगे, जो भी आगे की कार्रवाई होगी रणनीति आपको भी बता दी तो जाएगी। बड़ा आंदोलन भी हो सकता है? हाँ, बड़ा आंदोलन हो सकता है, या अभी तो निस्संग लगी है, उसके बाद असंध सर्कल पूरा करनाल हरियाणा तक चली जाएगी, पूरा हरियाणा भी बंद कर देगा। यानी ये आग भड़क सकती है, लंबी फैल सकती है, इसका समाधान नहीं होता? पूरी अगर समाधान नहीं करता तो ये आग बहुत पूरे हरियाणा को कवर। नमस्कार, क्या परिचय? नमस्कार जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को माध्यम से नमस्कार। आप यहाँ पे आए, देखिए जी, जो हमारे लाइनमैन साथी के साथ बदतमीजी करी गई है उसके लिए सब एक्शन, बिल्कुल भी एक्शन ले रहे हैं जी। आज 10 दिन हो गए इस बात को और हम जेल के बावजूद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। यानी काम काज करते हुए आप सुरक्षा की भावना महसूस नहीं कर रहे हैं? अब आप ये देखिए, जो मतलब कि हमारे को कार्य मिला है, मतलब डिपार्टमेंट की तरफ से, वो काम तो करना पड़ेगा। अब उसको काम करने के लिए जाते हैं, आगे से कोई धमकी देता है कि ऐसे कर देंगे, मार देंगे, जान से मार देंगे, गाँव में नहीं घुसना। अब पुलिस प्रशासन हमारा साथ नहीं देगी तो कल को पुलिस से भी विश्वास उठ यानी जाएगा। आप दोनों तरफ मरने को, एक तरफ अगर काम ना करें तो विभागीय कार्रवाई आपके ऊपर होती है, दूसरी तरफ आपको जान का खतरा है। जी जी, अगर विभाग का काम नहीं करेंगे तो विभाग भी हमारे पास, हमारे खिलाफ एक्शन लेगा जी। और पुलिस एक्शन नहीं लेगी तो वो फिर गांव वाले ऐसे धमकी देते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसके प्रति भी हमारे प्रति कुछ भी हो सकता है जी। कल को ये अकेला बंदा ड्यूटी से जाए, उसके साथ मारपीट भी हो सकती है, जानलेवा हमला भी हो सकता है। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट है कि पुलिस प्रशासन को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। पुलिस के ऊपर मतलब कि पूरी पब्लिक विश्वास करेगी, अगर वो ऐसा कोई भी कार्य करेगी कि हमारे साथ नहीं लगेगी तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि पुलिस भी उनके साथ मिली हुई है। और थोड़ा गेट मीटिंग चली, फिर ये हमारा धरना, जी जी, फिर आगे बड़ा धरना भी होगा, वो करनाल लेवल पे भी होगा और पूरा पंचकुला लेवल पे, पूरा हरियाणा लेवल पे होगा। तो साथियों, ये देखिए, बड़ी नाराजगी देखी जा रही है जो निस्संग बिजली बोर्ड के कर्मचारी हैं, कि जब जो लोग डिफाल्टर हैं और बिल नहीं दे रहे, लंबे लंबे उनके बिल हो जाते हैं, डिपार्टमेंट ऐसे लोगों को की कार्रवाई करता है और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, और मुर्दाबाद। यानी कोई शिकायत तो आपने किया कहीं नहीं? किसके पास की थी? एसएचओ निस्संग के पास शिकायत की हुई है। तो साथियों, एसएचओ निस्संग के पास इन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर शिकायत की थी। 9 दिन लगभग हो गए, हर दिन ये साथी 2 घंटे का काम ठप करके अपनी मीटिंग करते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए सरकार से मांग करते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई ना होने की वजह से इन लोगों में बड़ा रोष व्याप्त। मैं सुखविंदर सिंह जी, ये जो मामला है उंगद गांव का मामला है। ऐसे है भाई, हमारे बिल हो जाते हैं, कई कंज्यूमरों के पास 1-1 लाख रुपये बिल हो जाता है। तो कंज्यूमर आते हैं, भाई हमारी पीपी कर दो, पार्ट पेमेंट कर दो उसकी। तो इस कंज्यूमर की भी ऐसे, इसका 50,000 से ज़्यादा बिल था, जो 3-4 साल का पुराना बिल था, और इसका बिल 25,000 से अबव था, जो अभी लिस्ट में आया हुआ था। कुछ दिन पहले, यानी कई महीने पहले, ये बिल जमा करा दिया था इसने 25,000 के आसपास, और 25,000 अब पेंडिंग है इसका। तो कर्मचारी वहाँ पे मीटर उतारने के लिए गए थे, तो कर्मचारियों के साथ इन्हें मीटर उतार लिए, कर्मचारियों ने इन्हें अभद्र भाषा का प्रयोग किया और गांव में बढ़ने पर जान से मारने की धमकी दी है। और हमारे डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी थे, लिख के हमने एसडीओ निस्संग को दिया। उसके बाद एसडीओ निस्संग ने लेटर बना के, जो डिपार्टमेंट के रूल होते हैं वो एसएचओ निस्संग के पास में जगह है। एसएचओ निस्संग ने 10 दिन से कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके विरोध में प्रदर्शन जारी है।
तो हम SHO निसिंग के ही विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं, डेली उसी के विरुद्ध पुतला फूंक रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा अगर सोमवार तक कोई कार्रवाई नहीं करता, मुजरिमों को अरेस्ट नहीं करता, दोषियों को अरेस्ट नहीं करता, तो हमें ये मजबूरन यहाँ से धरना लेकर के यहाँ से रोष प्रदर्शन के रूप में हम थाने का घेराव करेंगे। तो साथियों, निस्संग बिजली बोर्ड के कर्मचारी में बड़ी नाराजगी व्यापक देखी जा रही है कि जब ये अपने विभाग का काम करने के लिए, जो अपने कार्रवाई करने के लिए, जो ड्यूटी करने के लिए गाँव में जाते हैं, तो इनके ऊपर जानलेवा हमला होता है, बदसलूकी होती है, गाली गलौज होता है, गंदी गालियाँ साथी कह रहे थे कि बोल के सुनाई नहीं जा सकती। तो इस तरह की ये असुरक्षा की भावना महसूस कर रहे हैं और SHO निस्संग को इन्होंने अपनी शिकायत दी थी। हम उपभोक्ताओं को निवेदन करते हैं कि जिसका भी बिल बकाया है तुरंत अपना बिल भर दे, ताकि कर्मचारी किसी का मीटर ना उतारे, उसको असुविधा में ना जाना पड़े, वो इसको बिजली के बगैर ना रहना पड़े। क्योंकि कर्मचारी जब जाते हैं उसके घर 10-10 राउंड मारते हैं, हर बिल के ऊपर नोटिस होता है। भाई जब ड्यू डेट लिखी गई है तो वो हमारा डिपार्टमेंट का नोटिस ही होता है कि भाई इस डेट को आपने बिल भरना, नहीं तो आपके ऊपर ब्याज लगेगा। तो जब ब्याज लगेगा तो इसका मतलब ये है कि मीटर उतारने के लिए हमारे को बाध्य होना पड़ता है। डिपार्टमेंट हमारे को PDCO इशू करता है, ऊपर से पंचकूला से हमारे हेड ऑफिस से लिस्ट आती है, जिस लिस्ट में उन आदमियों के नाम लिखे होते हैं, उन्हीं उपभोक्ताओं के पास हम जाते हैं, चाहे वो खेत का है या दुकान का है या घर का है। हम सभी उपभोक्ताओं से निवेदन करते हैं कि अपना जो भी बिल है वो बिल को क्लियर करो, टाइमली बिल को भरें, ताकि हमारे कर्मचारी भी उनके पीछे ना फिरे, बार बार उनके पीछे ना जाना पड़े। बार बार जाते हैं, कर्मचारियों को गाली देते हैं, कर्मचारियों को मानसिक प्रताड़ना का भी शिकार होना पड़ता है, जिसके कारण आर्थिक और मानसिक दोनों तरह से प्रताड़ित होते कर्मचारी। तो सर, इस लिहाज से जैसे कहते हैं कि इधर खुआ इधर खाई, यदि डिपार्टमेंट के आदेश का पालन ना करे तो डिपार्टमेंट की विभागीय कार्रवाई आपके ऊपर होती है। बिल्कुल गाँव में जाते हैं तो आपको जान का खतरा है, जान का खतरा कैसे काम कर पाएंगे? हम काम करने में बिल्कुल असुरक्षा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एक आम जो उपभोक्ता है वही धमकी देता है कि मेरे गाँव में बढ़ गया तो मैं तेरे को मारूंगा। तो कर्मचारी कहाँ जाएगा? डिपार्टमेंट कहता है उसका मीटर पाड़ के लो या उससे बिल भरवाओ। जब बिल कम होता है तो हम तो यही आम उपभोक्ताओं से ये निवेदन करते हैं कि अपना बिल टाइमली भरे, ताकि किसी को भी समस्या का सामना न करना पड़े, ना हमारे कर्मचारियों को समस्या का सामना करना पड़े और ना ही उपभोक्ताओं को समस्या का सामना करना पड़े कि आपको बगैर बिजली के रहना पड़े। और सरकार तो जैसे जो सेटलमेंट आदि की बहुत सारी योजना देती है, बिल माफी की योजना थी, फिर भी लोग मारपीट करते हैं। बिल्कुल, सरकार स्कीम दे रखी है अभी, जिस उपभोक्ता का बिल कितना मर्जी हो, अगर उसकी यूनिट 1800 से कम है 1 साल की, चाहे उसका बिल 2 लाख रुपये है, चाहे 1 लाख रुपये, चाहे 20,000 रुपये है, उसके लिए 3600 की स्कीम है। और उस उपभोक्ता का जो फैमिली आईडी है उसमें भी इनकम कम होनी चाहिए। सेकेंडली, सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य योजना चलाई हुई है, उसमें अगर कोई भी BPL उपभोक्ता है जिसकी यूनिट 2400 से कम है, उस उपभोक्ता के लिए स्कीम है कि वो 10-20 हज़ार रुपये लेकर हमारे 9 बाइंडर है यहाँ पे, वो अपने घर के ऊपर यानी सोलर पैनल लगवा सकता है। सरकार ने अपना बिल मैनेज करने के आसान करने के लिए योजनाएं चलाई हुई। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार ने योजना उठाते उल्टे आपके हाथ मार। बिल्कुल 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 यही होता है, सरकार की योजनाओं को लाभ नहीं उठाते हैं, फिर मजबूरन उनकी चोरी भी पकड़नी पड़ती है और उनको मीटर को भी उतारा जाता है। तो साथियों, बड़ी नाराजगी निस्संग के बिजली बोर्ड स्टाफ के लोगों के बीच में देखी जा रही है। ये साथी विभाग के आदेशानुसार जिन लोगों के जो बिल नहीं भरते, डिफॉल्टर हो चुके थे, मीटर उखाड़ने का आदेश इनको मिलता है। जब ये आदेशों का पालन करने के लिए ये अपने फील्ड में जाते हैं तो इनके ऊपर जानलेवा हमला होता है, बदसलूकी होती है, गंदी गाली गलौज होता है, यहाँ तक कि जान से मारने तक की धमकी दी जाती है। तो कैमरामैन प्रदीप के साथ देखते रहिए DNA मीडिया और बहुजन क्रांति न्यूज। धन्यवाद।